Welcome to GRV coaching classes. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरवी कोचिंग क्लासेस। तो आज हम फिजिक्स का एक मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कभी नीट 2020 में पूछा गया था। एक्चुअली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें कभी भी उनको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे कई बार हमारे नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो क्वेश्चन है, a ball is thrown vertically downwards with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ऊपर से फेंका गया नीचे, कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और टावर के ऊपर से फेंका गया उसको। ठीक है, एक जैसे बिल्डिंग का जैसे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर कोई टावर है, टावर के ऊपर से एक बॉल को फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब जब उसने ग्राउंड को हिट किया, ग्राउंड को हिट करने से पहले जो उसकी वेलोसिटी थी दैट वाज 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि टावर की हाइट कितनी थी, व्हाट वाज द हाइट ऑफ टावर। तो अगर ये मान के चलिए कोई टावर है, यहां से एक बॉल को फेंका गया नीचे, ठीक है, ये ग्राउंड है, तो इसको 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया था और ग्राउंड को हिट करने से पहले इसकी स्पीड कितनी थी? 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ग्राउंड को हिट करने से पहले इसकी स्पीड थी 80 मीटर पर सेकेंड। तो हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। ऑलराइट, तो जिस वेलोसिटी से इसको फेंका गया वो थी इनिशियल वेलोसिटी, दैट वाज 20 मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड को हिट करने से पहले जो उसकी वेलोसिटी हुई वो 80 मीटर पर सेकेंड थी, मतलब वो क्या थी? फाइनल वेलोसिटी थी। हमें फाइंड आउट करनी है हाइट। ऑलराइट, हमें यहां पे फाइंड आउट क्या करनी है? हाइट। तो हम यहां पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। अब देखिए यहां पे जहां पे वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स की बात आती है, वहां पे हम एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर करके चलेंगे। तो वी विल रिप्लेस एक्सेलरेशन विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्लेस करके चलेंगे हाइट के साथ, क्योंकि हाइट भी एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट ही है। तो यहां पे इक्वेशन हमारे पास बनेगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ऑलराइट, तो v की वैल्यू हमारे पास है 80, उसका स्क्वायर, u की वैल्यू है हमारे पास 20, उसका स्क्वायर, इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली 10 कंसिडर करके चलेंगे इंटू हाइट। तो 80 का स्क्वायर हुआ 6400, 20 का स्क्वायर हुआ 400 इज इक्वल्स टू 20 इंटू h। ऑलराइट, तो 6400 में से 400 माइनस करेंगे तो बनेगा 6000, विच इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई हाइट। अब यहां पे हाइट के साथ 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो इट विल बिकम 6000 अपॉन 20 विच इज इक्वल्स टू h। तो 20, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 1s are 2, 2 3s are 6, उसके बाद 2 zeros। तो जो टावर की हाइट थी वो क्या थी? 300 मीटर थी। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको बता देता एक बार दोबारा कि पहले एक टावर के ऊपर बॉल थी जिसकी हाइट थी, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड। इसको 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे फेंका गया था। ग्राउंड को हिट करने से पहले उसकी स्पीड कितनी थी? 80 मीटर पर सेकंड, दैट वाज इट्स फाइनल वेलोसिटी। हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी थी। हमने फॉर्मूला लगाया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो a को g के साथ और h को s के साथ रिप्लेस किया गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v की वैल्यू 80, u की वैल्यू 20, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 80 का स्क्वायर 6400, 20 का स्क्वायर 400 इज इक्वल्स टू 20 इंटू h। तो जब इसको कैलकुलेट किया गया तो हमारे पास जो हाइट ऑफ टावर आई दैट वाज 300 मीटर। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए जिसको आगे और ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, जो भी आप क्वेश्चंस मेरे से डिमांड करते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल डेफिनेटली गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।